मिलके बनाते हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर आए थे और कटरा से बनाल तक जो स्ट्रेच बचा हुआ था उस प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये प्रोजेक्ट की हम थोड़ी डिटेल बताएंगे कि पठानकोट से 1972 में ये श्रीमती इंदिरा गांधी के टाइम जहाँ जम्मू पहुंची ट्रेन, फिर श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में इसका जो है वो आगे एक्सटेंशन उधमपुर तक सैंक्शन किया और उसके बाद कटरा तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पहुंचा के गए थे और 39 दिन के बाद मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था, क्योंकि 39 दिन में तो ट्रेन नहीं पहुंची। तो विस्तार में इसका भी थोड़ा बताएंगे कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, सरकारें आती हैं चलती हैं और काम जो है कंटिन्यूटी में चलता है। बारामूला तक ट्रेन, बनाल से बारामूला, इसके कई फेज हैं जो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि ये सारे प्रोजेक्ट यूपीए के टाइम के और कांग्रेस के टाइम के 272 में से 161 किलोमीटर ट्रेन जो है वो चल रही थी और बीच का लंबा पुल इसके कार्यकाल में 11 साल इनके कार्यकाल में उसको कंप्लीट करने में लगा। और 3 बार तो मनमोहन सिंह जी आए डिफरेंट टाइम पे इनका उद्घाटन करने के लिए। कुछ लोग भूल गए होंगे या कहीं छोटे रहे होंगे, उनको पता नहीं है इतिहास, क्योंकि जिक्र नहीं हुआ। लेकिन जो इतिहास जानते हैं, जो हमारे में सीनियर लोग हैं और आप लोग पत्रकार लोग सब जानते हैं कि किसने किया, उनका जिक्र भी हो जाता तो अच्छी बात थी, क्योंकि इतिहास के साथ जो जिसकी कंट्रीब्यूशन है इन्होंने मुकम्मल किया वो भी अच्छी बात। तो मैं भल्ला साहब से, मुलाराम जी हैं, जोगेशानी जी हैं, हमारे में वरिष्ठ नेता हैं, मैं भल्ला साहब से कहूँगा कि और क्या तवक्कुआत थी, क्या उम्मीदें थी, किस हालात में आए थे, क्या लोग सुनना चाहते थे, उसके बारे में बात करें। कल मोदी साहब आए, प्राइम मिनिस्टर, हम बड़े नज़रें लगा के यहाँ पे बैठे थे कि हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम को देखते हुए उनके हितों की रक्षा की जाएगी, कोई फैसला सुनाया जाएगा और वही फैसला जिसमें प्रधानमंत्री जी ने इलेक्शन के बाद इसी जगह पे कटरा में जनसभा को संबोधित करते हुए हमारी रियासत के दर्जा जल्दी देने की बात यहाँ पे रखी थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, बड़ी लंबी तकरीर होने के बाद भी हमें वो रियासत के दर्जे के सिलसिले में कोई जिक्र सुनने को नहीं मिला। पूरा जम्मू कश्मीर का अवाम इस बात को लेके नाराज़गी, एतराज़ यहाँ पर जताता है कि हमें उम्मीदें थी प्राइम मिनिस्टर के बाद। एक तो वो 50 दिन के बाद पहलगाम के बाद यहाँ पे पहुँचे, कोई जिक्र उन चीज़ों का यहाँ पे होता, रियासत का दर्जा, क्योंकि ये हमारे लोगों की बहुत ही ज़्यादा मांग है। और वो खुद ही कहते हैं कि जहाँ पे विकासित के आगे कोई बात होगी तो प्रधानमंत्री खुद खड़ा उनके सामने दिखाई देगा। डबल सिस्टम, डबल सरकार, ड्यूअल पावर सिस्टम वो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता, जिससे आम लोगों की दिक्कतें और बढ़ती चली जा रही है। और मैं समझता हूँ कि इसका जिक्र करते करते नौजवानों को काफ़ी उम्मीद थी कि उनको अच्छा सा पैकेज यहाँ पे मिल पाएगा, रोज़गार के सिलसिले में कन्फ्यूजन सा, शायद वो कहना क्या चाहते थे, जम्मू कश्मीर की जनता को समझ नहीं आया कि वो बात क्या कहना चाहते थे। हमें लगता था कि वो मुंह तोड़ जवाब आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए दूसरे मुल्क जो हमारे जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप कर रहे हैं, एक करारा जवाब यहाँ पे मिलता है। तो आज जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हमें रियासत का दर्जा पूरे तौर पर वापस देने की वो घोषणा करते, ताकि हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो होता रहता है, कोई भी सरकार आए होती हैं, लेकिन ये ह्यूमन डेवलपमेंट का सवाल था। ज़हनी तौर पे हमारे लोगों को एक राहत मिलती कि जो रियासत का दर्जा इन्होंने हमसे छीना था, और उस रियासत के दर्जे छीनने के बाद हमें आज भी रियासत के दर्जे की पुरजोर मांग उसको उजागर करते हैं। और आप ही का माध्यम से हम अपनी बात दोबारा उठाते हैं, और क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने बात कुछ नहीं की, निराशा लोगों के हाथ में यहाँ पे लगी है। एक सरदार साहब अभी और भी मुलाराम साहब कुछ कहना चाहेंगे। तो
जैसे बला साहब ने बताया कि प्रधानमंत्री जी जिस स्थिति में आए थे पहलगाम की इतने बड़े सानिया और दर्दनाक घटना के बाद, तो ये थी कि वो इन हालात पे और पाकिस्तान के इन कृत कामों के लिए जो है वो आगाह करेंगे कि पहलगाम ये घटना कैसे घट गई, यहाँ चप्पे चप्पे पे सुरक्षा है, वहाँ उसका सवाल का जवाब नहीं आया कि कौन जिम्मेवार है कि इतने लोग न थे जो है वो इतनी देर के लिए टेररिस्ट जो है उनको पूछ पूछ के मारते रहे, शहीद करते रहे। क्यों नहीं कि वहाँ कोई सुरक्षा की जो चूक है जो सरकार ने मानी है उसकी जिम्मेवारी किस पे आयद होगी, जो सवालात कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे। और भी बहुत सवालात हैं जिनका जवाब प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए कि क्यों नहीं हमारे साथ वो दुनिया में घूमे हैं, 90 देशों में घूमे हैं, हजारों करोड़ का खर्च हुआ है, क्यों नहीं सारी दुनिया के लोग आतंकवादी पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हुए, हमें डेलीगेशन भी भेजने पड़े, लेकिन दो ही मुल्क क्यों खड़े हुए थे जब संकट की घड़ी हिंदुस्तान के बाद आई। और उसके बाद आप भी देख लीजिए कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो कमेटी है टेररिज्म के खिलाफ, उसका चेयरमैन पाकिस्तान बना दिया। यूएस के प्रेसिडेंट हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तुलना बराबरी में कर रहे हैं, जिसको 2014 तक हमने अलग थलग कर दिया था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। ये सवालात कांग्रेस पार्टी इंडिया ब्लॉक स्पेशल सेशन में चर्चा करना चाहती है, देश की सुरक्षा की बातें और बहुत बातें जो हम यहाँ नहीं कर रहे। इसलिए यहाँ की धरती पे आए थे, जम्मू कश्मीर ने सबसे ज्यादा झेला। जरूरत थी कि वो इन बातों पे करते कि क्यों ऐसी बातें हो रही हैं, वर्ल्ड में हमारे साथ क्या हो रहा है। और दूसरी बात कि पुंछ में वो जा नहीं सके, हल्का सा कल जिक्र किया वो भी हमारे सवालात के बाद कि पुंछ में इतने लोग शहीद हुए, इतना जख्मी हुए, इतने मारे गए, इतने नुकसान हुआ, देश के संबोधन में आपका जिक्र नहीं था। स्पेशल पैकेज की बात हमारी कांग्रेस की टीम पूरी, करा साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में गई, पुंछ रजौरी चप्पे चप्पे पे गए। हमने मांग की थी कि प्रधानमंत्री आए, जो स्पेशल प्राइम मिनिस्टर पैकेज हो, उस पैकेज में 2 लाख रुपया जिसका मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो, तो 2 लाख रुपए से उसका क्या बनेगा। ये पार्शियल सिर्फ हमारा बम बंद करने के लिए कहा गया। 1 लाख से कई मकान जो है वो नुकसान हुआ है, पार्शियल डैमेज है, और सारा मकान जो है वो खतरे में है। और ये बड़ा पीनट्स हैं, मूंगफली की तरह है। हम समझते हैं कि ये इनएडिक्वेट है, इनसफिशिएंट। एम्प्लॉयमेंट की बात मैंने जरा से की थी, हमने कहा था कि ये बॉर्डर बेल्ट कठुआ से लेके उड़ी केरन करना तक इसको स्ट्रेंथन करिए। यहाँ पे जनरल्स कह रहे हैं कि फौज में कमी हो गई, कोई 1,80,000 कह रहा है, कोई 2 लाख कह रहा है। अग्निवीर आपका वो है, लेकिन उन्होंने कहा इस बार जो जनरल पिछली बार इनकी बड़ी तारीफें करते थे, उन्होंने कहा कई चीजें उन्होंने उठाई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सेना में उन्होंने कमी की बात को उजागर किया है। ये खतरे की बात है, देश की रक्षा सुरक्षा की बात है। इसलिए बॉर्डर बेल्ट में स्पेशल रिक्रूटमेंट की हमने मांग की थी कि एक रिक्रूटमेंट पैकेज उसमें शामिल हो, कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हो। बंकर्स जो है पिछले जो आपने देखा 14 फैमिली सिख फैमिली एक एरिया में है, मेरे नौशहरा एरिया में, वहाँ कोई बंकर नहीं है। दावे तो बहुत किए जाते हैं, इसलिए मुकम्मल बंकर्स का पैकेज दिया जाए, 5 मरले प्लाट का दिया जाए। अब तो शहरों में भी बैंकर की जरूरत है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर का एक स्पेशल और मेगा पैकेज जो है वो कांग्रेस पार्टी की डिमांड पहले थी भी आज भी है कि बॉर्डर के लोगों के लिए और इस हालात में, और एम्प्लॉयमेंट पैकेज जो जनरल एम्प्लॉयमेंट की बात उन्होंने की कि स्टेट हुड की उम्मीद करते थे। आप जहां इश्तेहार लगा कर वोट मांगे, जो 29 विधायक बड़े हैं वो जवाब दें कि वो स्टेट हुड के लिए जो आपने इश्तेहार दिए थे इलेक्शन लड़ने के वक्त, पार्लियामेंट में कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा, आज प्रधानमंत्री यहां आते जम्मू कश्मीर की धरती पे और स्टेट हुड की बात नहीं करते। जो आपने वादे दिए लोगों को उस पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, इसलिए लोग ठगा हुआ महसूस करते हैं। बीजेपी के विधायकों से भी सवाल करते हैं, ये जो है वो
मेजर मांग थी कि क्यों नहीं स्टेटहुड, कब तक नहीं स्टेटहुड। आपने कहा था चुनाव करिए, चोरी के चुनाव के बाद फौरी स्टेटहुड। अभी बिजनेस रूल नहीं फाइनल हुए। लोगों की उम्मीदें पे सरकार वो तो नहीं पा रही, क्योंकि ताकत इन्होंने नहीं शेयर की। और इसलिए हम जोरदार ये कहते हैं कि हमारी रियासत, हमारा हक जो हम मिशन पे चल रहे थे, चलेंगे, क्योंकि बीच में हालात इस तरह के बने। लेकिन ये जरूरी बात है कि इन चीज़ों पे पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हो, स्पेशल सेशन हो, जिसमें बहुत सी और बातें हैं जम्मू कश्मीर के बारे में सारी राष्ट्रीय पार्टी और हमारी पार्टी वहाँ चर्चा करेगी। रेल लिंक की जहाँ बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहूँगा कि 5 बार प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस रेल के उद्घाटन के लिए आए। मैंने आपको बता दिया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने इस रेल को जम्मू लाया। उसके बाद उन्होंने उधमपुर तक उसका काम शुरू किया, जिसको 13 अप्रैल 2005 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 53 किलोमीटर लाइन जम्मू टू उधमपुर का उद्घाटन किया। शुरू इंदिरा जी ने किया था। 11 अक्टूबर 2008 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इनाग्रेट किया 66 किलोमीटर लिंक बिटवीन अनंतनाग एंड मोजहाम, श्रीनगर के पास। ये 66 किलोमीटर का लिंक भी उन्होंने उद्घाटन किया 2008। 2014 में 2009 में 14 फरवरी को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 31 किलोमीटर रोड लिंक जो है वो श्रीनगर से बारामूला तक उद्घाटन किया। उमर अब्दुल्ला जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त, उनको याद होगा, कल भी थे वो। 29 अक्टूबर 2009 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 18 किलोमीटर रेल लिंक जो है अनंतनाग से काजीगुंड का उद्घाटन करने के लिए आए थे। उद्घाटन करने गए कि नींव पत्थर? उद्घाटन करने। इनागोरेटेड द 18 किलोमीटर रेल लिंक बिटवीन अनंतनाग एंड काजीगुंड। मेरे ख्याल में तमाम उद्घाटनों में उमर अब्दुल्ला साहब भी वैसे मुख्यमंत्री थे, केंद्रीय जो रेलवे मंत्री टाइम टू टाइम, उनको याद दिलाना चाहिए था कल, इनको भी पता लगे, क्योंकि ये तो मानते नहीं कि किसी और ने भी कोई काम किया है मोदी सरकार। 26 जून 2013 को प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 11 किलोमीटर काजीगुंड टू बनार रेल लिंक जो है उसको इनागुरेट किया। जरा आप बात ध्यान से सुनेंगे नीतू सिंह जी और सारे, तो पता लग जाएगा कि 5 बार तो प्रधानमंत्री जी आए, और उससे पहले 2002 में वाजपेयी जी ने नेशनल प्रोजेक्ट किया, लेकिन इसको सैंक्शन करने वाला प्रधानमंत्री डॉक्टर नरसिम्हा राव, जिन्होंने 272 किलोमीटर रेल लिंक जो है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लाइन जो सैंक्शन हुई थी 1995 मार्च में पीवी नरसिम्हा राव जी गवर्नमेंट में एज ए प्राइम मिनिस्टर हुई थी। वाजपेयी जी ने नेशनल प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया, उनको भी श्रेय जाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये तमाम काम हम जो बता रहे हैं कि सारे कार्य कांग्रेस पार्टी ने किए थे। ये प्रोजेक्ट चल रहा था, ऑन गोइंग था, क्योंकि इतना पुल बनना था। तो आपके समय में तो 11 साल और लगे उसको। 2014 तक तो बाकी सारी रेल चल पड़ी थी, सिर्फ इसका उद्घाटन नहीं किया गया था वैष्णो माता तक, जो आप 1 महीने 8 दिन के बाद आए थे, क्योंकि उसमें कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया और एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आपको याद होगा कि उद्घाटन के बाद 1 दिन तक ट्रेन फंसी रही, क्योंकि शायद जल्दी से उद्घाटन किया था, तो वैष्णो माता तक। इसलिए हम ये कहते हैं जो काम करता है उसको शायद इतना बड़ा काम और उसका जिक्र कोई ना करे, तो हम तो करेंगे, उन सबको श्रेय देंगे जिन्होंने जो काम किया। और दूसरी बातें जो आपने कही कि जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा इस कन्फ्लिक्ट में सफ़र हुआ, और जो बातें उठ रही है उसके बारे में चर्चा क्यों ना हो पार्लियामेंट सेशन में। सबसे बड़ी बात है कि स्टेट हुड, अब 6 साल से आपके पास सारी सुरक्षा थी, होम मिनिस्ट्री के पास, यहाँ परिंदा नहीं पर मार सकता, उनके दावे हैं कि हमारे बगैर। तो कैसे ये घटना हो रही है, कैसे ये काम हो रहे हैं, और इसलिए हम बॉर्डर के लोगों की, आम लोगों की और खास करके यहाँ के युवाओं की, आपने बहुत वादे किए थे, डेली वेजेस, नीड बेस, वो सारे लोग उम्मीद से बैठे हैं, लेकिन आपने
स्टेटहुड बहाल नहीं की, आपने इख्तियारात नहीं दिया और 6,500 करोड़ रुपया आपने बजट कम किया कि इलेक्टेड गवर्नमेंट भी कोई काम ना कर सके। इसलिए इन तमाम चीज़ों का जवाब प्रधानमंत्री जी को कल देना चाहिए था। जम्मू कश्मीर प्रायोरिटी रहती थी, मुकुट है हिंदुस्तान का, लेकिन हमें लगता नहीं। जम्मू के टूरिज्म की बातें करते थे, कश्मीर के टूरिज्म की बातें करते थे, अभी तक वो झील और आर्टिफिशियल लेक नहीं बना। 11 साल इनको भी हो गए। इसलिए दावे तो बहुत है, लेकिन दिखने को कुछ नहीं मिल रहा। हम फिर तो जो देते हैं कि स्पेशल पैकेज, मेगा पैकेज दिया जाए, युवाओं के लिए दिया जाए, बॉर्डर के लोगों के लिए दिया जाए, और ख़ास करके जो चीज़ें हमने उठाई कि जो यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसके बारे में पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी और बाकी देश को अवगत कराएं कि क्या वजह हो गई कि आज पाकिस्तान को समर्थन मिल रहा है। वो वही मुनसिफ, वही कातिल, कि वो टेररिज्म पे जज बन गया जिस पाकिस्तान को आप अलग थलग कर रहे थे। ये तमाम चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा चिंता, क्योंकि हम बॉर्डर स्टेट है, पाकिस्तान के साथ हैं। आपके कोई सवालात हैं तो जरूर। और ये भी है कि कल की रैली एम्प्लॉय स्पॉन्सर्ड रैली थी, ये भी बात ध्यान में। ठीक है, वो ऑफिशियल फंक्शन था कि हमने देखा बड़ी तादाद में मुलाजमों की ड्यूटी लगी थी, वो खुद भी हाजिर थे और लोगों को भी ले गए थे। प्रधानमंत्री आए थे, हम ये नहीं कहते, लेकिन कल ये ना कहें बिहार में कि जनता बड़ी खुश है। जनता नाराज़ है कि आपने स्टेट का ऐलान नहीं किया, स्टेट की बहाली का ऐलान नहीं किया, युवाओं को कोई पैकेज नहीं दिया, यहाँ बेरोजगारी जो है वो चरम सीमा पे है। इन चीज़ों के हमारे सवालात हैं। आपका उल्टा उन्होंने कहा कि जो जहाँ की सरकारें रही उन्होंने इन लोगों की, जम्मू कश्मीर के लोगों की अनदेखी की। देखिए, इतना विकास, 9 किलोमीटर टनल बनी, यूपीए 1 और 2, उससे पहले भी जितना पैसा देश के पास था। ये तो मनमोहन सिंह की पॉलिसियों का फायदा कि आज आप जब देख रहे हैं लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, कॉपरेशन, और जो उनकी पॉलिसी थी उसकी वजह से पैसा का फ्लो बढ़ा। आज अगर आप चौथी इकानमी, लेकिन जितना पैसा था जम्मू कश्मीर हमारा हमेशा प्रायोरिटी रही। यहाँ और प्रोजेक्ट भी लंबित थे जो कांग्रेस ने बनाए थे। जम्मू टू पुंछ प्रोजेक्ट 13,608 करोड़ का प्रोजेक्ट राहुल गांधी के कहने पे बना था। कहाँ वो प्रोजेक्ट? कठुआ से बनी बिचौली से लेकर के आपका भद्रवाह और किश्तवाड़ तक लिंक होना था रेलवे का। कहाँ है वो प्रोजेक्ट? कश्मीर में तो आपने कुछ प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, जम्मू के प्रोजेक्ट क्यों लंबित पड़े हैं जो वाइटल स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के हैं? मुगल रोड पे जो टनल है, ये जम्मू पुंछ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम बॉर्डर के रहने वाले लोग हैं, पाकिस्तान को हम झेलते हैं। इसलिए जो बाकी चीज़ें यहाँ ज़रूरत है उसके लिए चर्चा करें, और यहाँ के लिए जो पैकेज है उसकी हम फिर मांग करते हैं, और स्टेट और बहाल करें ताकि यहाँ पे लोगों के अधिकार बहाल हो सके। कल एक मेडिकल कॉलेज और जो है अनाउंस किया गया जिला के लिए। पहले जो कॉलेज है उनकी क्या व्यवस्था, और ये नया सिर्फ ढांचा खड़ा करना काउंसिल है। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। जो डिग्री कॉलेज और ये बनाए गए थे, कई पंचायत घरों में भी हैं। मेडिकल कॉलेज जो बने थे उनमें ना मशीनरी या ना डॉक्टर पूरे हैं, और यहाँ तक के डिस्ट्रिक्ट के बाहर रेफर भी नहीं होते। ये बातें ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बातें तो बहुत है, लेकिन ये कॉलेजेस भी कांग्रेस ने दिए थे, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट और 5 मेडिकल कॉलेज। आज हम पढ़ते हैं कि बीजेपी के नेता दावे करते हैं, खास करके जो पीएमओ में एमएस बैठे हैं, लोगों की ज्यादा इतनी कमजोर नहीं है। ये उस वक्त यूपीए ने दिए थे, और आज वो अपने खाते में गिनते हैं, लेकिन उनको एक्यूट तो करे पूरी तरह से। मदनलाल शर्मा जी ने बनाया था, एक रोड मैप बनाया था कि जम्मू से रजौरी और रजौरी से पुंछ ट्रेन को लेने के लिए। मैंने कहा वो राहुल गांधी जी रजौरी में आए थे 2012 में, उन्होंने ऐलान किया था। उसके बाद सर्वे हुआ, 13,608 करोड़ का प्रोजेक्ट बना था जम्मू रजौरी पुंछ लिंक, लेकिन वो कहीं पे दिखा नहीं। 11 साल हो गए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वो रेलवे